तो बच्चों, तो पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने भारत यानी हमारे देश की स्थिति क्या है वर्ल्ड में या ग्लोब में, और इसका आकार कैसा है, कितना है, इसके विषय में आप लोगों को हमने जानकारी दिया। जिसमें आप लोगों को हमने बताया था भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री रेखा के साथ ही 7,516.6 किलोमीटर पाई जाती है। और इसके अलावा भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी जो है 2933 किलोमीटर पाई जाती है। इसके विषय में आपको जानकारी दिया। आज आपको हम बताएंगे हमारे देश का जो मानक समय निर्धारण का है उसके विषय में बताएंगे। तो हमारे देश के मानक समय निर्धारण की बात हम करते हैं तो जैसा कि ये इतना स्पष्ट हो गया कि हमारे देश की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो है 32 से 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की वो 2,933 किलोमीटर। तो अब समस्या ये होता है कि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए जैसे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जाएगा, यहाँ गुजरात आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम पड़ता है उसमें 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश की तुलना में गुजरात में सूर्य 2 घंटे लेट निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 4 बजे सूर्य निकलेगा तो यहाँ 6 बजे निकलता है। तो इस तरह से अगर इस सिस्टम को फॉलो किया जाए तो इससे हमारे देश में जो समय है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम अपनाया है, यानी इसके लिए भारत में टाइम के लिए एक सिस्टम निकाला गया और वो है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सिस्टम। यानी ये सिस्टम होता है मानक यामोत्तर या मानक देशांतर भी इसी को कहा जाता है। अब ये सिस्टम मतलब ये मिर्जापुर से होकर के रेखा गुजरती है और इसी मानक के अनुसार समय का निर्धारण किया जाता है। अब ग्लोब में आप देखेंगे कि मिर्जापुर यूपी के इस भाग में यहाँ मान लीजिए है और ये वाला हिस्सा इसको बराबर भागों में अलग करता है। तो मान लीजिए मिर्जापुर यहाँ पड़ता है तो ये जो रेखा है ये मानक यामोत्तर का हो जाता है। यानी इस हिस्से पर जो टाइम निर्धारित किया जाता है वही दोनों पार्टों में लागू होता है। तो इस तरीके से रेखा मिर्जापुर से होकर के गुजरती है और इसी मानक के अनुसार समय का निर्धारण किया जाता है। ये हो गया टाइम के विषय में। अब आपको हम बताते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है इसका वैल्यू क्या है, महत्व क्या है। तो जैसा कि इतना आपको कंफर्म हो गया कि भारत की स्थिति जब इतनी अच्छी जगह पर है, यानी इतने अच्छे सिचुएशन पर, इतने अच्छी जगह पर स्थित है, तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा लाभ भी हो रहा है। वो लाभ कौन कौन से हैं ये आपको हम बताते हैं। जिनमें पहला है भारत एशिया महाद्वीप के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके घर के आसपास मार्केट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो यानी हॉस्पिटल हो, यानी आपको
इन सारी सुविधाओं के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये सारी सुविधाएं आपको आपके आसपास ही मिल जाएं तो कितना अच्छा लगता है। तो यही कंडीशन होता है हमारे देश के साथ, यही कंडीशन है कि ऐसे सिचुएशन पर, ऐसी जगह पर हमारा देश स्थित है कि इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा है भारत का जो एरिया है, समुद्री एरिया, यानी ये वाला हिस्सा, ये भारत के कब्जे में सबसे ज़्यादा है विश्व के अन्य देशों की तुलना में। तो यानी समुद्र के किनारे तक फैला है, मतलब यह है कि समुद्र का ज़्यादा हिस्सा भारत के क्षेत्र में आता है, और जिससे हम समुद्री रास्ते से एक दूसरे देश से आसानी से जा सकते हैं। मतलब इस रास्ते का प्रयोग करते हुए हम दूसरे देशों में बड़े आसानी से जा सकते हैं। अगला है, इसके साथ ही हम पश्चिमी किनारे से अफ्रीका, यानी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, अफ्रीका जा सकते हैं आसानी से। अफ्रीका के साथ साथ यूरोप, और पूर्वी किनारे से हम जापान, ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, भारतीय महासागर का क्षेत्र इतना बड़ा है कि यहीं से सारे देश के जहाज निकलते हैं। मतलब जितने भी देश के जहाज व्यापारिक दृष्टिकोण से आते जाते हैं वो इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं। तो समुद्री रास्ता अच्छा होने के साथ हमारे देश की भूमि भी बहुत अच्छी है। इसके बाद तो ये तो हो गया भारत की भौगोलिक स्थिति की वैल्यू, और इस पूरे विश्व के साथ जो तुलनात्मक वैल्यू, मतलब कंपैरिजन निकाला जाता है, तुलना किया जाता है, तो ये कंडीशन है किस सिचुएशन में हमारा देश पाया जाता है या स्थिति कितनी बेहतर है। अगला है जो पॉइंट है वो है भारत के पड़ोसी देश। मतलब हमारे देश के कौन कौन से देश ऐसे हैं जो पड़ोसी हैं। तो इनमें जो जब पड़ोसी देश की बात आती है, यानी चर्चा शुरू होती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक नाम आता है, नाम आपको पता ही लग गया होगा, पाकिस्तान। उसके बाद है अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। इसके साथ साथ दक्षिण में समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ जो देश है वो श्रीलंका हो जाता है, और इसके अलावा मालदीव हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जिनको आपको करना है, वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है। दोनों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में स्थलीय सीमा का विस्तार आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उन राज्यों का नाम आपको लिखना है। और पांचवा है भारत का देशांतर रेखीय विस्तार कितना है। इतने क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है, कॉपी में भी और कमेंट में भी लिख करके आपको दिखाना है। धन्यवाद।